एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एफडी क्या होता है, इसे कैसे खुलवाया जाता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसे अच्छे से आज के इस वीडियो में समझेंगे, इसे जानेंगे। सबसे पहले एफडी क्या है। जब कोई व्यक्ति कुछ पैसे कमाता है तो उसे वो जो उसके बजट के हिसाब से फिट बैठता है वो उतना हिस्सा बचाना चाहता है। जैसे वो 10 रुपया कमाता है तो 2 रुपया 3 रुपया बचाना चाहता है अपने भविष्य के प्लान के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी योजनाओं के लिए, अपने भविष्य में रोजगारों के लिए। तो एक बचाने का तरीका तो ये होता है कि आप पैसे बचाकर घर पर रख लीजिए, लेकिन उसमें दिक्कत है, कब चोरी हो जाएगा, कब खर्चा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और उस पे एक पैसे आपको बढ़ने वाले नहीं है। 100 रुपया आप घर पे रखेंगे तो 100 रुपया ही रहेगा। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि आप ले जाकर उसे अपने बैंक खाते में जमा कर दीजिए। अब बैंक खाते में जमा करने से ये होता है कि आपका पैसा सेफ है, अच्छी जगह पर है और बैंक आपको उस पर 2 या 3% के करीब कुछ रिटर्न दे रहा होता है, कुछ बढ़ा रहा होता है। साल दर साल आपके पैसे बढ़ रहे होते हैं। आप 100 रुपये यदि आप बैंक खाते में रखे हैं तो साल भर बाद वो 102 रुपया या 103 रुपया हो जाएगा। 2 या 3% का सेविंग अकाउंट पर अमूमन आपको ब्याज मिलता है। ज़्यादातर लोगों के पास जो बैंक खाते होते हैं वो सेविंग अकाउंट होता है, यानी बचत खाता होता है। बचत खाते में 2 से 3% का ब्याज मिलता है, यानी 100 रुपये पे आपका 2 या 3 रुपये का मुनाफा। साल भर बाद आपके पैसे 102 या 103 रुपये हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है एफडी बाबा की, यानी फिक्स डिपॉजिट प्लान की। अब फिक्स डिपॉजिट ये होता है कि आप बैंक में जाकर बैंक के कर्मचारी को कहते हैं कि भैया जो हमारे खाते में ये 100 रुपये पड़ा हुआ है इसे आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए साल भर के लिए। तो फिक्स डिपॉजिट आप कम से कम 7 दिन से लेकर के साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल तक के भी कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि जो मेरे खाते में, मेरे बैंक अकाउंट में 100 रुपये हैं उसे आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। यानी बैंक का एक स्कीम है फिक्स डिपॉजिट, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए। तो वो आपसे एक फॉर्म भरवाता है, खुद साइन कराता है और आपके 100 रुपये या जो भी रुपए आपके खाते में आपके द्वारा कहे जाते हैं उसे वो एफडी कर देता है साल भर के लिए। तो इससे क्या होता है कि एफडी का रिटर्न सीधे होता है 6%, 7%, 8%, 9% तक। तो आपको अब तक जो 2 या 3 रुपए का मुनाफा मिल रहा था अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे पर, अब आपको 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया तक मिलने लगता है। यानी 6 से लेकर 9% और इस करीब का ब्याज मिलने लगता है। तो आपके जो मुनाफे थे, जो 2 या 3 रुपये आपका मुनाफा आ रहा था, वो एकदम डबल ट्रिपल हो गया। तो यही है एफडी का फ़ायदा, यही है एफडी स्कीम और यही है एफडी का मज़ा। अब यहाँ पर बात यह आती है कि एफडी कई प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि टैक्स सेविंग एफडी होता है जो कि लॉक इन पीरियड के साथ आता है। लॉक, इतने दिन के लिए आपके पैसे लॉक हो गए। यदि आपने 5 साल के लिए एफडी करा दिया, टैक्स सेवर एफडी, तो 5 साल तक आपके पैसे लॉक हो गए। जब चाहे तब आप उसको तोड़ के निकाल नहीं सकते। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लॉकिंग एफडी मत कीजिए। आपके अपने ज़रूरत के पैसे पर आप उसका नॉर्मल एफडी कीजिए, जिससे आप जब चाहें तब आप अपने पैसे निकाल सकें बैंक के ब्याज के साथ, एकदम मजे लेते हुए। जब चाहे आप एफडी को तोड़ सकते हैं, अपने पैसे ले सकते हैं। और आजकल तो इतना आसान हो गया है कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से कुछ ही क्लिक्स में एफडी कर सकते हैं। कोई बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। जब चाहें जब आप एफडी करें, जब चाहें जब एफडी तोड़ें और मस्त मुनाफा कमाएं, एकदम अच्छे से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लें। तो यही है एफडी। एफडी एक फाइनेंशियल स्कीम है, एक बैंकिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको अपने पैसे रखने पर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा, दोगुना तिगुना का ब्याज मिलता है, मुनाफा मिलता है। और वो पैसे आपके खाते में ही होते हैं, बैंक के पास ही होते हैं। जब चाहे जब आप उनको तोड़ के निकाल लें। यही है फाइनेंशियल नॉलेज का फ़ायदा। पैसे तो आपके खाते में ही है, लेकिन आपको दोगुना तिगने का ब्याज मिल रहा है। और जिसको इसके बारे में पता नहीं है एफडी के बारे में, वो 3 रुपये पे खुश रहे, 2 रुपये पे खुश रहे। और जिसको पता है उसी पैसे पे वो 6 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये तक कमा रहा है, मस्त मजा ले रहा है। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहे, आपका फ़ायदा होते रहे। वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। कोई पूछना हो, कोई डाउट हो
तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।